दुनिया किसी और मैदान में बेशक हमारा मुकाबला कर ले तो कर ले, टैलेंट के मैदान में वो हमें शिकस्त नहीं दे सकती। हमारे यहाँ ऐसा ऐसा टैलेंट मौजूद है कि दुनिया उसे देखकर वरता हैरत में मुब्तला हो जाती है। अभी ये देख लीजिए कि हमारे यहाँ इतने टैलेंटेड इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं और इतने टैलेंटेड माहरीन मईशत मौजूद हैं, वज़ीर ख़ज़ाना मौजूद हैं कि वो बजट पेश कर रहे हैं और दुनिया हैरान है, बल्कि अंगश्त बदुंदा है दुनिया कि ये बजट कैसे पेश किया जा रहा है। क्योंकि बजट जो होता है ये आपकी आमदनी और अखराजात का तखमीना होता है कि आपको पता हो कि आपकी आमदनी क्या है और आपको ये भी पता हो कि आपके अखराजात क्या हैं। फिर आप उसकी कोई बैलेंस शीट बनाते हैं और तवाज़न पैदा करने की कोशिश करते हैं आप अपनी आमदनी और अखराजात में। लेकिन कुर्बान जाइए पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना पर और पाकिस्तान की हुकूमतों पर और पाकिस्तान के माहरीन मईशत के टैलेंट पर कि वो इन हालात में भी बजट बना देते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि आमदन कितनी है हमारी और अखराजात कितने हैं, लेकिन बजट बना देते हैं। ना सिर्फ बजट बनाते हैं बल्कि बजट बनाकर पार्लियामेंट में पेश करते हैं और पार्लियामेंट उसको मंजूर भी कर देती है और जो भी हुकूमत होती है वो उसकी तहसीन करती है और जो अपोजिशन होती है वो तनकीद करती है। और ये एक तरह का एक सेट पैटर्न है हमारे यहाँ बजट के मौका पर जो देखने को मिलता है। अब यही देख लें कि हमारी आमदनी के जो मेजर सोर्सेज हैं, इस वक्त मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वो जो सोर्सेज हैं आमदनी के, जो ज़राए हैं हमारे, वहाँ से आपको कितनी आमदनी होगी और कैसे होगी। हमारी कौमी आमदनी का सबसे बड़ा ज़रिया कर्ज़े हैं कि दुनिया से हमें पैसे मिल जाएं, कर्ज़ मिल जाए, कोई सऊदी अरब कर्ज़ दे दे, कोई यूएई दे दे, चाइना दे दे। अभी तक तो कोई कर्ज़ दिया नहीं किसी मुल्क ने, वादे ज़रूर किए हैं लेकिन कर्ज़ नहीं दिया। और ये कर्ज़ कितना मिलेगा, कब मिलेगा और किन शराइत पर मिलेगा, ये अभी तय होना बाकी है। लेकिन इसके बावजूद हमने उसको एक आमदनी के तौर पर समझ लिया है। ज़ाहिर है हमने समझा है कि ये हमारी आमदनी होगी, इतनी आमदन हमें कर्ज़ों से मिल जाएगी, तो उसको भी बजट में उसी को मद्देनज़र रखते हुए ही बजट बनाया होगा। हमारी कौमी आमदनी का जो दूसरा बड़ा सोर्स है वो होता है कि हमारे हमसाये में इधर उधर कहीं कोई जंग लग जाए और उस जंग के नतीजे में किसी बड़ी ताकत को हमारी ज़रूरत पड़ जाए और हम उसके लिए सर्विसेज दे दें और उन सर्विसेज के नतीजे में हमें डॉलर मिल जाए। माजी में होता रहा है ना ऐसा। तो इस हवाले से जब भी जंग लगती हमारे हमसाये में कोई किसी पे हमला करता तो हमारी चांदी हो जाती, हम अपनी सर्विसेज देते और उसके नतीजे में पैसे मिलते। आजकल जो हालात है वो ऐसे भी नज़र नहीं आ रहे, कोई हमसाये में इधर उधर कोई ऐसी किसी जंग का भी कोई मंजर नहीं है, ना ही कोई अमकान नज़र आता है कि जिस जंग में झोंकने के लिए हमें कोई ख़रीद ले और उसके एवज़ हमें डॉलर्स मिल जाएं। तो इसलिए आमदनी का जो दूसरा बड़ा मेजर सोर्स है वो भी नहीं है। और उस ना होने के बावजूद हमने फिर भी बजट बना लिया है और बड़ा कामयाब बजट बनाया होगा। ज़ाहिर है हुकूमत उसकी तारीफ़ करेगी और उसके पॉइंट्स बताएगी कि किस किस तरह वो आवाम के फ़ायदे का बजट होगा। तीसरा जो आमदनी का हमारा ज़रिया होता है वो एग्रीकल्चर है या इंडस्ट्री है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का हाल आप ख़ुद देख लें। ज़राअत का तो इस वक्त आप अगर काश्तकारों से पूछें या थोड़ा सा रूरल एरिया में जाएं और गंदम के हवाले से जो किसानों पे बीती है उसका आप जायज़ा लें तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि किसानों पे किस भाव बिक रही है और उस एग्रीकल्चर के नतीजे में आपको कितने पैसे आने हैं और वो आइंदा जो आने वाली फसल है उसका भी आपको पता है कि क्या हशर हो रहा है। तो उस हवाले से भी आमदनी मुझे नहीं लगती कि आप कोई ऐसी तजवीज़ कर सकें कि हमें एग्रीकल्चर से इतनी आमदनी होगी जो हम फ़लाँ मद में ख़र्च करेंगे और यही हाल आपकी इंडस्ट्री का है। तो मुझे नहीं समझ आती। मैं तो बिल्कुल इस हवाले से, वैसे भी इकानमी के हवाले से मैं तो इस कदर फ़ारिग हूँ कि जो बंदा अपने घर का बजट नहीं बना सकता वो मुल्क के बजट पे क्या बात करेगा। तो मेरे तो अपने घर का जो बजट है वो कभी डेफिसिट से नहीं निकला, तो मैं मुल्क के बजट पे क्या बात करूँगा। लेकिन मैं तहसीन ज़रूर पेश करता हूँ वज़राए ख़ज़ाना को, माजी करीब के जो हैं उनको भी और आज के वज़ीर ख़ज़ाना साहब औरंगज़ेब साहब को भी मैं ख़राज तहसीन ज़रूर पेश करता हूँ
कि उन्होंने मईशत की दुनिया में एक ऐसी उन्होंने जहत निकाली है कि आमदनी का अंदाज़ा हुए बगैर भी या आमदनी का मालूम हुए बगैर भी आप बजट बना सकते हैं। और इससे भी बड़ी और क्या बात होगी कि अखराजात का हिसाब लगा लें कि आप हर 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं या कभी कभार कम भी हो जाती हैं थोड़ी बहुत, बिजली हर महीने महंगी हो रही है, तो फिर बजट किस चीज़ का बन रहा है? बजट तो एक साल के दौरानिए का होता है ना, कि आपने बताना है कि ये आमदनी होगी, ये अखराजात होंगे, कीमतों का भी आम ज़रूर रोज़मर्रा अशिया की कीमतों का भी कोई हिसाब होता है कि किस लेवल पे रहेंगी। तो जब बिजली आपकी हर महीने उसका रेट बढ़ रहा है, पेट्रोल का रेट हर 15 दिन बाद बढ़ रहा है, कभी कभी आप शुगल के तौर पे को थोड़ा बहुत उसमें कमी भी कर देते हैं, पानी के बिल आपके हर माह बढ़ रहे हैं, चीनी आपकी हर माह महंगी हो रही है, गैस आपकी हर महीने महंगी हो रही है, तो फिर ये बजट का इसकी ज़रूरत भी वैसे क्या है और इसका ये बना आप कैसे रहे हैं, ये बड़ी सबसे बड़ी बात है। और इससे भी बड़ी हैरान कुन बात जो दुनिया भी हैरान हो रही होगी उस पर, वो ये है कि आपके एक सूबे ने तो एडवांस ही बजट बना दिया है अपना। उन्होंने तो कई दिन पहले ही अपना बजट बना के पेश भी कर दिया है। और जब ज़ाहिर है सूबा बजट बनाता है तो सूबा अपने बजट में ये मेंशन करता है कि उसे वफाक की तरफ से कितने पैसे मिलेंगे, वफाक की तरफ से उसको कितने पैसे मिलेंगे और वो कहाँ कहाँ पे खर्च होंगे। तो ज़ाहिर है वफाक ने तो अभी बजट बनाया ही नहीं और उन्होंने पहले बना दिया और उन्होंने तय भी कर लिया आज खुद ही कि वफाक इतने पैसे देगा और इतने खर्च होंगे। और इससे भी एक कदम बढ़कर उन्होंने तो ये भी तय कर दिया कि वफाक देगा या नहीं देगा एक अलहदा बहस है, हमने वफाक से कितने लेने हैं वो भी उन्होंने अपने बजट में मेंशन कर दिया है। और आज खुद ही उन्होंने जो बिजली की और पानी की जो रॉयल्टी है वो भी उसमें भी इजाफा कर दिया है। KPK के बजट की मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने जो पहले रॉयल्टी पानी पे मिलती थी उसको भी डबल से ज़्यादा कर दिया है। और उस हवाले से उन्होंने अपना बजट बना के पार्लियामेंट में पेश करके असम्बली में मंजूर भी करवा लिया और कहा है कि अब मरकज़ वाले जाने और उनका काम जाने। अब मरकज़ को ये नहीं पता कि उन्होंने KPK को पैसे देने कितने हैं, उनसे लेने कितने हैं, रॉयल्टी की मद में उनको कितने पैसे देने हैं, NFC अवार्ड के तहत कितने पैसे देने हैं, उनका क्लेम क्या है, ये सारी चीज़ों को जाने बगैर, इसका पता हुए बगैर अगर कोई वज़ीर ख़जाना बजट पेश कर दे, बना दे और वो बजट मंजूर भी हो जाए तो इसे आप अजूबा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। आप भी इन अजूबों को देखते रहिए और ये यकीन रखिए कि कोई तब्दीली आने वाली नहीं। पेट्रोल उसी तरह हर 15 दिन बाद महंगा होता रहेगा और कभी कभी आटे में नमक के तौर पर सस्ता भी हो जाया करेगा। बिजली उसी तरह बढ़ती रहेगी, आटा, चीनी, दाल, घी, ये कीमतें अब पहले 20 रुपये बढ़ाई जाएंगी, फिर 3 रुपये कम की जाएंगी, इसी तरह की रेशो चलती रहेगी और आम आदमी इसी तरह के हालात को सफ़र करता रहेगा। ये बजट आते रहेंगे, पेश होते रहेंगे, इसलिए इन पर ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इसको हसास लेने की भी ज़रूरत नहीं है। बस देखते रहिए और अपने वज़ीर ख़जाना की तारीफ़ करते रहिए कि वो किन हालात में कैसा बजट पेश कर देते हैं। हनीफ कमर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।